हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट नंबर 2। ओके, तो पार्ट नंबर 2 में जाने से पहले हम देख चुके थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसी होती है, जनरल इक्वेशन कैसी होती है। अब हमारा सेकंड पार्ट है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, आई गेस मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता होगा साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ओके, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसकी डेफिनेशन क्या आती है? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या बोला? ए पेयर, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म्स ए सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक पेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगी, तो इनके एग्जांपल्स लेके देखें। अगर हम x प्लस टू वाई इक्वल्स टू थ्री हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू फाइव, ये दोनों क्या बना रहे हैं? एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेयर। इस पेयर को ही क्या बोलते हैं हम? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, 3/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 9, ये भी एक क्या फॉर्म कर रहा है? 1x माइनस 1/y इक्वल्स टू 5। ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 5, ये भी क्या फॉर्म कर रहा है? पेयर फॉर्म कर रहा है। तो पेयर है, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब एक जनरल फॉर्म क्या होती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की, वो जनरल फॉर्म देख लेते हैं। अब हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जनरल फॉर्म में कि ए ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इनमें कंडीशन क्या होती है कि तुम्हारा ए वन, ए टू, बी वन, बी टू, सी वन एंड सी टू, ये सारे बिलोंग किससे करते हैं? हमारे रियल नंबर से। ओके, सेकेंड कंडीशन होती है ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें ए वन स्क्वेयर का मतलब, अगर ये पूरी टर्म जीरो बनती है तो हमारे ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? जीरो। इसका मतलब यही होता है, ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है ना। अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब होता है ना तो तुम्हारा ए वन जीरो है, ना ही तुम्हारा बी वन जीरो है। सिमिलरली ना ए टू जीरो है और ना ही बी टू इक्वल्स टू जीरो है। ओके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का मतलब यही होता है, अगर इन दोनों नंबर्स को जीरो होना है, ए वन स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, बी वन स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और दोनों का क्या है? एडिशन हो रहा है। तो ये दोनों नंबर नॉन जीरो होंगे तभी इनका सम नॉन जीरो आएगा, मतलब जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। और वो ये मेन चीज है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर की, सॉल्यूशन निकालना। ओके, इसी पे हमने आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ए पेयर ऑफ वैल्यूज, ए पेयर ऑफ वैल्यूज of variables x and y satisfying each one of the equation in a given system of two simultaneous linear equation in x and y is called as solution of the system। क्या बोला मैंने? फिर से पढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे? x एंड y। तो पेयर कैसा दिखेगा हमारा? कुछ ऐसा दिखेगा, x1 एंड y1, अगर मैं मान के चलता हूँ ये हमारा पेयर दिखेगा। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाई करना मतलब
इस पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशन इन ए गिवन सिस्टम। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है तुम्हारा, अगर मैं x1 x2 की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करूं तो LHS इसके इक्वल होनी चाहिए RHS के। मतलब अगर RHS में जीरो है ना तो तुम्हारी LHS में भी क्या बढ़ना चाहिए, जीरो। सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशन, ईच वन ऑफ द इक्वेशन मतलब पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, ये चीज आई होप समझ में आई होगी। चलिए इस पे थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सो दैट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी हमने देखा कि एक पेयर होगा x और y में जो सेटिस्फाई कर रहा होगा ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन को, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम हमारी पहली इक्वेशन लिखेंगे जो कि है हमारी 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसमें हमारी LHS किसके इक्वल है बेटा, 3x माइनस 2y के, और RHS किसके इक्वल है, 4 के। ओके, अब हमें सेटिस्फाई करवाना है तो RHS से तो कोई छेड़खानी कर नहीं सकते। अगर हमारी LHS भी किसके इक्वल आ जाती है, 4 के इक्वल। कब आ जाती है 4 के इक्वल, जब हम x को क्या माने 2 और y को क्या माने 1। तो पुट करके देख लेते हैं। तो x की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो 3 इंटू 2 बना, माइनस 2 इंटू 1 बना। ये कितना बना, 6 - 2 जो कि आया 4। ये हमारा RHS के बराबर है। अब RHS के बराबर है मतलब ये पहली इक्वेशन को तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं हमें वो देखना है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम 2, 1 बोल सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, करके देख लेते हैं सोल्व। तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3y हमारा क्या हो गया, LHS, और RHS कितना हो गया हमारा 5। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1। ओके, x की वैल्यू 2 पुट करना तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, ये कितना आया 4 - 3 जो कि आया हमारा 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू RHS बिकॉज RHS हमारा कितना है 5। तो ये सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 is not a solution, is not a solution of this pair of linear equation। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों के। अब इसका मतलब क्या है, चलो एक और इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, दूसरी इक्वेशन जो हमारी 2x - 3y है ना, उसकी जगह एक दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ। अगर ये सॉल्यूशन होता तो किस इक्वेशन का होता। फॉर एग्जांपल हमारी पहली इक्वेशन थी ये 3x - 2y = 4। पहली इक्वेशन आई हमारी 3x - 2y = 4। पॉइंट है हमारे 2, 1, यही गिवन है x2 y1। अगर मैं दूसरी इक्वेशन लूँ 2x + 3y = 7, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट साइमल्टेनियसली फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। और फर्स्ट इक्वेशन को तो हम देख चुके हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखना है। तो यहाँ पर LHS किसके इक्वल है, 2x + 3, और RHS किसके इक्वल है, 7 के।
तो LHS में x के को 2 रखें और y को 1 रखें, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, तो पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 रखी तो 2 LHS, इसमें LHS 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो ये बना 4 प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा RHS के इक्वल है। RHS के इक्वल है मतलब सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दोनों इक्वेशन को ये पॉइंट एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर हमें गिवन है, शो दैट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ये शो करना है, अगर भाई सेटिस्फाई करता है तो ये सॉल्यूशन होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, चलो LHS लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक्स और वाई दे रखा है, तो मैं इसको एक पॉइंट की तरह लूंगा, पेयर बनाना है ना, तो 2, 1 एक पेयर होगा। अब यहाँ पर LHS फर्स्ट इक्वेशन का है 2x प्लस 7y, और RHS कितना है बेटा 11। हम LHS को मान के चल रहे हैं, तो x की जगह कितना पुट करेंगे 2, प्लस y की जगह कितना पुट करेंगे 1, तो ये बना 4 प्लस 7 जो कि आया हमारा 11 के इक्वल, और 11 ये हमारा क्या है RHS। तो मतलब ये पॉइंट है, ये पहले इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर LHS है हमारा ये, और RHS है हमारा 5। LHS में पुट करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, LHS और RHS इक्वल नहीं आती, तो दिस पॉइंट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ओके, तो पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट करा, इंटू 3 इंटू -3 इंटू 1, तो ये कितना आया हमारा -1 के इक्वल आया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 5। मतलब दूसरे इक्वेशन को हमारा ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, 2, 1 is not a solution, is not a solution of given pair of linear equation। ओके, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दैट x इक्वल्स टू 2 and y equals to 1 and x equals to 4 and y equals to 4 is the solution of system of simultaneous linear equation 3x minus 2y equals to 4 and 6x minus 4y equals to 8। तो इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट इक्वेशन में LHS देखते हैं हम। तो LHS क्या है हमारी 3x माइनस 2y, और RHS किसके बराबर है, RHS इक्वल है हमारे 4 के। अब यहाँ पर फर्स्ट केस लूँ अगर मैं, तो फर्स्ट केस में x मेरा 2 है और y मेरा 1 है, तो LHS को फाइंड करेंगे। तो LHS क्या आएगी 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 6 माइनस कितना बना 2 जो कि आया 4 के बराबर, जो कि है हमारे RHS के बराबर। मतलब ये पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड केस में x कितना है 4, y कितना है 4, पुट करो LHS में, तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, जो कि आएगा 12 माइनस 8, जो आया हमारा 4, विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट कौन कौन से पॉइंट 2, 1 एंड 4, 4, ये दोनों पॉइंट हमारे पेयर ऑफ लीनियर हमारे पहले इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब RHS और LHS इक्वल है। अब दूसरी इक्वेशन और देख लेते हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 6x माइनस
4y इक्वल्स टू 8, 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। हमारा LHS है इस 6x माइनस 4y, और यहीं पर हमारा RHS किसके इक्वल है बेटा? 8 के इक्वल है। ओके, तो LHS देखते हैं, हमें RHS से तो कोई लेना देना नहीं है। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू 2, 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, तो ये बनेगा मेरा 12 माइनस 4, जो कि आएगा 8, जो कि आएगा 8। ये किसके बराबर है? RHS के बराबर है, मतलब 2, 1 मेरा सेकंड इक्वेशन को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4, यहाँ पर पुट करेंगे तो 6 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4, 6 इंटू 4 होता है मेरा 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 होता है 8, जो कि हमारा RHS के इक्वल है। तो यहाँ पर 4, 4 भी सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। और पीछे हमने देखा कि ये दोनों पॉइंट पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट टुगेदर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन हो जाएंगे। अभी पिछले में हमने देखा इसमें नो सॉल्यूशन था, इसमें एक दूसरी इक्वेशन का केस लिया हमने, तो उसमें ये एक सॉल्यूशन बन रहा है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 1 एक ही सॉल्यूशन आया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने देखा कि यहाँ पर दो पॉइंट इसके सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि भाई एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वो कैटेगरी क्या है? एक तो होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कंसिस्टेंट में क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन is said to be consistent if it has at least one solution। क्या बोला इसने? It has at least one solution। एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट तब बोल सकते हैं जब इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट का मतलब क्या हो? एक या उससे ज्यादा। ज्यादा कितना? ज्यादा हो सकता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है? जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? जिसमें या तो जीरो सॉल्यूशन हो या फिर नो सॉल्यूशन हो। जीरो और नो सॉल्यूशन का मतलब एक ही है। तो ये दोनों सिस्टम ग्राफिकली कैसे दिखते हैं? ग्राफिकली कैसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनती हैं, यहाँ पर हमें वो सारी चीजें देखनी है। वो सारी चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। कंसिस्टेंट में याद रखना एटलीस्ट वन, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब एक भी पॉइंट उनको, एक भी वैल्यू एक्स और वाई की उनको सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर एक कर सकती है मिनिमम, या फिर एक से ज्यादा कितने भी कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब कल हम देखेंगे कि ग्राफिकली कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं। तब तक के लिए सी यू गाइस, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाकी हम आपको ऐसा ही अच्छा और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।